गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंचदश पाठ यानी कि लेसन 15 स्वतंत्रता दिवस को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है। स्कूल में कुछ बच्चे हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स, जो कि खड़े हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि 15 अगस्त जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उसमें कौन क्या क्या करेगा, कैसे कैसे सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, तो सीधे हम सबसे पहले तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। प्रांगण यानी होता है प्रांगण में, मतलब जो अपना कॉरिडोर होता है ना, उसको बोलता है प्रांगण। विशेष सज्जाम यानी विशेष सजावट। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई। निरंतरम यानी लगातार। असहंत यानी सहन किया। धारित्व यानी पहनकर। स्थास्यन्ति यानी खड़े रहेंगे। समवेत स्वरेण यानी एक स्वर में। समवेत स्वरेण। अनंतरम यानी उसके बाद। धूयताम यानी फहराएं। तिष्ठन्ति यानी खड़े हैं। स्वः यानी आने वाला कल। भीषण कष्टानि यानी अत्यधिक कष्टों को। स्मृत्यर्थम, स्मृत्यर्थम यानी स्मरण के लिए। ध्वज स्थलस्य यानी झंडा फहराने के स्थान के। ध्वजोत्तोलनम, ध्वजोत्तोलनम यानी झंडा फहराना। प्राण अर्पण, प्राणार्पण यानी बलिदान। गास्यन्ति यानी गाएंगे। ठीक, अब सीधे हम इसके पाठ को पढ़ के इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी समझा देते हैं। केचन छात्राः विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चां कुर्वन्ति च। केचन छात्र यानी कुछ छात्र, विद्यालयस्य प्रांगणे विद्यालय के प्रांगण में, तिष्ठन्ति यानी खड़े हैं, चर्चां कुर्वन्ति च यानी और चर्चा कर रहे हैं। कुछ छात्र विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक छात्र सुरेश जो कि बोलता है, भो महेश, यानी कि अरे महेश, पश्य देखो, अष्टम कक्षायाः छात्राः किं कुर्वन्ति। अष्टम कक्षा अर्थात 8वीं कक्षा के छात्र, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। ये किसने बोला? सुरेश नाम के लड़के ने अपने दोस्त महेश से बोला। ठीक है, कि हे अरे महेश देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। तब महेश बोलता है, स्वः अगस्त मासस्य पंचम दिनांक, कल यानी आने वाले कल में, अगस्त मासस्य पंचम दिनांक अर्थात कल 15 अगस्त है। अगस्त मास की 15वीं तारीख अर्थात कल 15 अगस्त है। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह भविष्यति, हमारे स्वतंत्रता दिवस का, स्वतंत्रता दिवस से अर्थात स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। ठीक, अतः वरिष्ठा छात्रा विद्यालय विशेष सज्जां कुर्वन्ति। अतः यानी इसीलिए, वरिष्ठा यानी कि सीनियर, वरिष्ठ, छात्रा यानी छात्र, विद्यालय को या विद्यालय यानी विद्यालय की विशेष सज्जां कुर्वन्ति, विशेष साज सज्जा कर रहे हैं। कल 15 अगस्त है, हमारे स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा, इसीलिए वरिष्ठ छात्र विद्यालय की साज सज्जा कर रहे हैं, विशेष साज सज्जा कर रहे हैं। मंदिर नाम का एक स्टूडेंट क्या बोलता है, सत्यम, अनंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचम दिनांके तेषां प्रयत्नः सफला जाता, तस्य स्मृत्यर्थम एव प्रतिवर्षम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सव होती। सत्यम मैंने सही कहा, अनंतरम एव 1947 तमे, सॉरी सुधीर की लाइन ये है, पहले हम ये पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ेंगे। सुधीर ने बोला, अहम पठितवान यत् 1857 तमे वर्षे, यत् 1857 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभवत। सुधीर ने क्या बोला, अहम पठितवान मैंने पढ़ा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये किसने बोला? सुधीर ने बोला कि मैंने पढ़ा है। ठीक है, ततः भारतीय स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, ततः भारतीय स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। तो उसके बाद से भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास किया। ते भीषण कष्टानि असहन, उन्होंने भीषण कष्टानि यानी ये लिखा है अत्यधिक कष्टों को, है ना, अत्यधिक कष्टों को भी सहा। सुधीर बोलता है मैंने पढ़ा है सन 1857 में
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी कि स्वतंत्रता आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? सन 1857 में। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने भीषण कष्ट को भी सहा, अत्यधिक कष्ट को भी सहा। तब मंदिर बोलता है सत्यम, यानी सही कहा। अनंतरम एव 1947 तमे 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचम दिनांके तेषां प्रयत्न सफला जाता। सच कहा। इसके बाद ही सन 1947 में अगस्त माह की 15 तारीख को, अर्थात उसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को तेषां प्रयत्न सफला जाता, अर्थात उनके प्रयत्न या उनका प्रयास सफल हुआ। किनका? जो स्वतंत्रता संग्रामी थे ना, फ्रीडम फाइटर्स, उनका। ठीक है। तस्य स्मृत्यर्थम एव प्रतिवर्षम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सव भवति। तस्य स्मृत्यर्थम, उनकी स्मृति में या उनकी यादगाह में ही प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सव होती, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। हम स्वतंत्रता दिवस किनकी यादें मनाते हैं? फ्रीडम फाइटर्स की ना। ठीक है। तब वर्दा नाम की एक बच्ची वो बोलती है, पश्य सुरेश पश्य, देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ च अत्रैव आगच्छन्ति। देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ भी अत्रैव आगच्छन्ति, यानी इधर ही आ रहे हैं या यहीं आ रहे हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति, सभी वहाँ आते हैं, सभी मतलब ये जो आ रहे थे। ठीक है। तब मीनाक्षी बोलती है, अहो शोभनम स्व समारोहे किम किम भविष्यति। बोलती, अरे बहुत अच्छा होगा, स्व समारोह किम किम भविष्यति, कल समारोह में क्या क्या होगा। वो बोलती, मीनाक्षी बोलती है इनकी सबकी प्लानिंग देखते हुए कि अरे वाह शोभना, बहुत बढ़िया, कल समारोह में क्या क्या होगा। तो सुरेश बोलता है, सर्वे छात्रा गणवे से प्रातः सप्तवादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति, ध्वज स्थल से समीपे पंक्तिबद्धा स्थास्यन्ति। सर्वे छात्रा गणवे से प्रातः सप्तवादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति। सभी छात्र गणवे से, अर्थात ड्रेस पहन के, गणवेश पहन के, ड्रेस पहन के, प्रातः सप्तवादने सुबह 7 बजे विद्यालयम आगमिष्यन्ति, यानी विद्यालय आएंगे। ध्वज स्थल से समीपे पंक्तिबद्ध स्थासन्ति। ध्वज स्थल अर्थात जहाँ झंडा फहराया जाएगा ना, उसके स्थान पर या पास में, समीप यानी पास में, पंक्तिबद्ध स्थासन्ति यानी पंक्तिबद्ध यानी लाइन बनाकर कतारबद्ध खड़े हों, स्थासन्ति यानी खड़े होंगे। सोमदत्त बोलता है कि सर्वे शिक्षका कर्मचारिण अपि स्थासन्ति, सभी शिक्षक और कर्मचारी गण भी खड़े होंगे। अनंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापक ध्वजोत्तोलनम करिष्यति। अनंतरम यानी उसके बाद, अस्माकं माने हमारे, प्रधान अध्यापक अर्थात प्रिंसिपल, ध्वजोत्तोलनम करिष्यति अर्थात झंडा फहराएंगे। ठीक। तत्पश्चात सर्वे समवेत स्वरेण जनगण मन इति राष्ट्रगानम गास्यन्ति। उसके बाद सभी समवेत स्वरेण यानी एक स्वर में, यानी एक साथ, जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को गाएंगे। पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधनम करिष्यति। उसके पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय अर्थात जो प्रिंसिपल सर हैं, वे उद्बोधनम करिष्यति अर्थात अपना भाषण देंगे, हम सबको उद्बोधित करेंगे। माझी बोलती है, तदनंतरम छात्र सभायाम केचन छात्रा गीतानि गास्यन्ति, केचन च भाषणानि कर्ष्यन्ति। तो माधवी नाम की लड़की बोलती है, तदनंतरम उसके बाद छात्र सभा में कुछ छात्र गीत गाएंगे, गीतानि गास्यन्ति गीत गाएंगे, और कुछ भाषण आदि करेंगे। मिष्ठान वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनम भविष्यति। मिष्ठान वितरण से कार्यक्रम का समापन होगा। वर्धा बोलती है, अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य, महात्मा गांधी महोदयस्य, नेहरू महोदयस्य, सुभाष चंद्रस्य च महत्कार्य विषये भाषणम करिष्यामि। वर्धा नाम की लड़की बोलती, अहम संस्कृत माध्यमेन, मैं संस्कृत भाषा में या संस्कृत में तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र के
जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उस विषय में भाषण करूंगी या भाषण बोलूंगी या भाषण दूंगी। तब नागेश बोलता है, चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्ला खान भगत सिंहादय स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम् अकुर्वन् भाषणस्य मम विषयः क्रांतिकारिणां कार्यम् इति अस्ति। तो नागेश बोले, चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पित किए, अपने प्राणों की आहुति दी। भाषणस्य मम विषय, भाषण का मेरा विषय क्रांतिकारिणाम कार्यम यानी क्रांतिकारियों के कार्य इति अस्ति यह होगा। ठीक, नागेश ने बोले चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पित किए। भाषण का मेरा विषय क्रांतिकारियों के कार्य आदि यह होगा। तब मनधीर बोलता है, शोभना ही स्वतंत्रता दिवस। मंदिर ने क्या बोला? शोभना ही स्वतंत्रता दिवस, अर्थात स्वतंत्रता दिवस क्या है? शोभनीय है। स्वतंत्रता दिवस शोभनीय है। इदानी वयम गृहम गच्छामः, इदानी यानी अब हम घर जाते हैं। मया अपि मुझे भी या हमें भी, मुझे भी सुरेश मीनाक्षी काशीनाथैश्च, सुरेश मीनाक्षी काशीनाथैश्च, यहाँ 3 नाम है, ठीक है। सह समूह गीतस्य अभ्यासः करणीयः, अब हम घर चलते हैं, घर जाते हैं। मुझे भी सुरेश मीनाक्षी और काशीनाथ के साथ समूह गीत का अभ्यास करना है। ठीक, ध्वजो धूयताम भारतीयस्य लोके, ध्वजो धूयताम भारतीयस्य लोके, भारतीयों का ध्वज या झंडा लोके यानी संसार में, धूयताम मैंने फहराएगा। ध्वजो धूयताम भारतीयस्य लोके, भारतीयों का तिरंगा झंडा या फिर ध्वज पूरे लोक में, संसार में फहराएगा। ठीक है, इसी के साथ इसका ट्रांसलेशन होता है कंप्लीट।